प्रेजेंटेड बाय प्रभु श्री राम प्रीमियम अगरबत्ती एवं धूप, जीवन में लाए सुख शांति और समृद्धि। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड और सभी लोगों को सुबह सुबह की ताजगी वाली राम राम। आपको पता है आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? उन्नति जब रुक जाती है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो क्या वो उपाय करें कि उन्नति रुके ना। और दूसरी जो बात करने जा रहे हैं वो ये है, राम जी का नाम कैसे लेना चाहिए। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज दिन है 20 जून सोमवार। सूर्योदय हुआ 5:24 पे, सूर्य अस्त होगा शाम को 7:22 पर। राहु काल सुबह 7:08 से 8:53 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 10:38 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:07 से 3:52 तक। और शुभ समय वो नोट कीजिए, वो किस वक्त मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त जो बहुत शुभ होता है वो सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अमृत काल रात को 8:41 से 10:16 तक रहेगा। और अध्ययन के लिए और विशेष साधनाओं के लिए निश्चित मुहूर्त रहेगा रात को 12:03 से 12:43 तक। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत उचित है। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपका दिन, क्या आपकी सावधानी, क्या आपके उपाय मेष, वृषभ और मिथुन राशि। यहां से फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि के लोगों को इस दिन आलस्य से बचना होगा, टेंशन से बचना होगा, स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। नहीं तो एक तनाव सा महसूस करेंगे जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं हो पाएंगे। बड़े भाई बहनों से आपका झगड़ा झंझट ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। या फिर बड़े भाई बहन समान लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ अपनी संतान का भी इस दिन आपको ध्यान रखना होगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरती। इस दिन ठंड से बचने की कोशिश करें, अपने गले को बचा कर रखिएगा। और साथ ही साथ इस दिन धन किसी को ऐसे ही मत दे दीजिएगा, नहीं तो वो वापस आसानी से आएगा नहीं। उपाय क्या करना है? नीले काले कपड़े मत पहनिएगा, उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। मेहनत करें, यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। कुल मिला के आनंद का अनुभव आप करेंगे, स्ट्रेस आपका कम होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं भावावेश में आकर किसी से कुछ कह देंगे तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन सब्जियों का दान जरूर कर दें, कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दें, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, धन की दृष्टि से यह दिन कमजोर है। अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, उसमें भी आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इस दिन की एक बहुत विशेष सावधानी, इस दिन कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, या इस दिन आपसे कोई धन मांग सकता है, वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें। आप अपने सर और आंखों का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ माता पिता की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गंगणपताय नमः का एकाग्रचित्त होकर जप करके फिर अपने काम पर लगिएगा, तो सब ठीक करेंगे। प्रश्न लेने वाला हूं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर 9711002266। यहाँ पर आप अपना एक प्रश्न भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और उसके साथ साथ gurudev@newsnation.in पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और उस पर फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। प्रदीप जी से बात करते हैं, आगरा से हमारे साथ है जी। राम राम जी। राम राम गुरुदेव जी। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। और गुरुदेव, मेरे जो जन्म तिथि है 21 जनवरी 1968 जी, रात के 9:45 का, और आगरा स्थान है जी। जी, अभी कुछ समय से गुरुदेव मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है या सोशल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो चुकी है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं या वे फॉरवर्ड।
हाँ, 2021 मार्च से आपकी स्थिति कमजोर होनी शुरू हुई थी और कुछ ना कुछ नुकसान भी आपने 2021 मार्च के बाद से जरूर झेला होगा। ऐसे समय में व्यक्ति को धोखा भी होता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी पैसे कहीं खर्च होते हैं या कोई मंगल कार्य करना पड़ता है, उसकी वजह से भी धन अचानक खर्च होता है। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली श्रापित कुंडली है तो स्मूथ लाइफ की तो आप कभी कल्पना भी ना करें। मैं बहुत फ्रैंकली सबको बता देता हूं, थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है लेकिन बाद में हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, बचपन से आज तक स्मूथ लाइफ आपकी कभी नहीं रही होगी। और बाकी सब ठीक है तो कोई बीमार ऐसा पड़ गया, वहां धन खर्च करना पड़ गया, या रिश्ते नातों में कोई ऐसा काम आ गया, वहां धन खर्च करना पड़ गया, मकान बनवाया वो आधा छूट गया। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। तो एक काम करना शुरू कर दीजिए, आज से आप रोजाना सुबह सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर भीतर 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे और आप प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग घर में लाके रखिए और उन पर जल से अभिषेक करेंगे। एक 0 नंबर 5 दाने की माला रुद्राक्ष की अपने गले में धारण करेंगे रविवार अथवा सोमवार के दिन। और उसके साथ साथ आप त्रयोदशी तिथि, जो भी 2 तिथियां 2 बार आएंगी, त्रयोदशी तिथि के अंदर आप दही, चावल, उड़द, इन 3 का दान जरूर करेंगे। ये जीवन पर्यंत करते रहिएगा, इससे रोग बचे रहेंगे और आपकी तरक्की के रास्ते खुलते रहेंगे। ठीक, तो धन संचय होगा, ऐसा तो कुंडली में योग नहीं है, लेकिन आप अपने दायित्व पूरा निभा सकेंगे। इन उपायों से ये जरूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा होता है, श्रापित कुंडली अगर है तो कोई ना कोई ऐसा दंश उन लोगों को झेलना पड़ता है कि जीवन पर्यंत वो उससे परेशान रहते हैं। कभी ये धन का हो सकता है, कभी किसी और चीज का भी हो सकता है। मैं किसी दिन इसके विषय में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको आज उस बात के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। आज आप लाल रंग पहनने से बचिएगा और मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। और ये सूर्य से पहले किसी भी वक्त कर दीजिएगा। सबके लिए है, सबके लिए है, बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं उस विषय पर बात करता हूं जो हर एक की जिंदगी से सीधे जुड़े हुई है। विद्यार्थी हो, उन्नति चाहता है, गृहिणी हो, उन्नति चाहती है, नौकरी में हो, उन्नति चाहते हैं, बिजनेस में हो, उन्नति चाहते हैं, राजनीति में हो, उन्नति चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, यहां तक कि वह साधक भी हो, योगी भी हो, तब भी उसको अपनी साधना में उन्नति चाहिए। जब उन्नति रुक जाती है तो मनुष्य का धैर्य चुकने लगता है और उसके बाद वह फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अच्छा खासा धन कमा रहा है व्यक्ति, अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ, वो इसी बात से परेशान है। खैर, मैं योगी और साधुओं की बात तो नहीं कर रहा हूं, साधक की बात तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका उन्नति को देखने का नजरिया ही अलग होता है। मैं सांसारिक लोगों की बात कर रहा हूं। उपाय लिखिए, उन्नति होगी। जब भी आपकी उन्नति रुक जाए, आप पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों को प्रतिदिन अपने हाथ से दूध या दूध से बनी हुई चीज सुबह सुबह जरूर दें। और क्रॉस हैंड हमेशा याद रखिएगा, प्रणाम क्रॉस हैंड ही करना चाहिए। क्रॉस हैंड उन्हें प्रणाम करके फिर अपना दिन शुरू किया कीजिएगा और उनकी बात माननी होगी। कभी कभी उनको आप घुमा लाया कीजिए, उनको आनंद हो ऐसा कोई कार्य जरूर किया कीजिए। आजकल ये फ्रस्ट्रेशन और समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक कारण बता रहा हूं, बच्चे अपने पिता या पिता समान व्यक्ति से, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस के कोई व्यक्ति हो, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे आप पिता जैसा मानते हो, उससे वो जब मानसिक रूप से दूर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से
भी मैं नहीं कह रहा, वो हो सकते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से भी दूर हो जाएंगे, अवनति शुरू हो जाएगी, दुख शुरू हो जाएगा, तनाव शुरू हो जाएगा। क्यों? कारण सुनिए। तारा है एक सूर्य, इससे हमें जीवन मिलता है, पद पिता प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीजें इससे मिलती हैं। उसी सूर्य का, चाहे उसे हम ज्योतिष की भाषा में ग्रह भी कहते हैं, तो वह तारा, उसी का धरती पर शरीर के रूप में अवतरित होता है पिता, जो हमारा पिता है। यदि हम अपने पिता की केयर करेंगे, अपने पिता से मानसिक रूप से जुड़े रहेंगे, हमारे पिता हमसे यदि खुश हो गए, कई बार ऐसा होता है जब सूर्य बहुत खराब होता है तो आप अपने पिता की बहुत केयर करते हैं, लेकिन पिता कभी आपसे खुश नहीं होंगे, कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आप अपना कार्य करते रहिएगा, कभी तो होंगे, और जब हो गए तो समझ लीजिए आपकी उन्नति के रास्ते वैसे ही खुलेंगे जैसे डैम के पीछे जल होता है। जैसी डैम खुलता है, जल भड़बड़ करके भाग पड़ता है, ठीक इसी तरीके से आपकी उन्नति का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों को आपसे प्रसन्नता हो, ऐसा प्रयत्न हमेशा करते रहिएगा, उन्नति रुकेगी नहीं। ये तो एक उपाय है, और ऐसा अचूक उपाय है, और ऐसे ही कुछ और अचूक उपाय है मेरे पास जो आपको उन्नति देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं।